गैस के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे पास आइडियल गैस बिहेवियर को आपके पास यहाँ पर शो करते हैं, और आइडियल गैस के बिहेवियर को शो करने के चक्कर के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके पास ये आपके एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारे पास एक बहुत फेमस इक्वेशन, और इस इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसको हम देख पाते हैं या फिर जिसको हम यहाँ पर समझ पाते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट के। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारे पास क्या चीज आ जाती है, अगर हम फोकस करें तो हमारे पास अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये आप ऑलरेडी एक बारी केमिस्ट्री में कर चुके होते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। सो वी हैव द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस ये आप ऑलरेडी कहाँ पर कर चुके होते हो बच्चे, इन द केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी कुछ कर चुके होते हो इससे रिलेटेड काम, और यहाँ पर सबसे पहले अजम्पशंस आती है। याद करो केमिस्ट्री के अंदर की है ये अजम्पशंस आपने, कि आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते, द गैस मॉलिक्यूल्स आर आपके पास आर इन रैंडम मोशन। ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, और ये मैंने अभी आपको एक स्टिमुलेशन से दिखाया भी। दे undergoes elastic collision with each other. They undergoes elastic collision with each other. Elastic collision with each other. ये एक दूसरे के साथ इलास्टिक कोलिजन करते रहते हैं, ये एक दूसरे के साथ इलास्टिक कोलिजन करते रहते हैं। नेक्स्ट वन, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये परफेक्ट हमारे पास क्या होते हैं, स्फीयर्स होते हैं। These are the perfect spheres. ये भी हमको पता है बच्चे। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, देश आपके पास यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स, ये जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स आपके पास हो जाते हैं, द गैस मॉलिक्यूल्स पोजेस ओनली काइनेटिक एनर्जी। गैस मॉलिक्यूल पोजेस ओनली द काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोजेस करते हैं बच्चे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ये अजम्पशन जो हम केटीजी की अजम्पशंस बोलते हैं, ऑलरेडी आपके केमिस्ट्री के सिलेबस का पार्ट है, और ये ऑलरेडी केमिस्ट्री वाले जो टीचर होते हैं वो फिजिक्स वाले से पहले ही इसको करवा कर बच्चे खत्म कर देते हैं। अगर आपको याद हो, केटीजी पढ़ा है आपने केमिस्ट्री के अंदर, पहले तो ऑनेस्टली आपको ये बात बतानी पड़ेगी। केटीजी पढ़ा आपने, यस और नो? यस सर। तो वहां पर बच्चा हमारे पास अब उसके और इसके टॉपिक अब सेम हो जाएंगे, यानी कि अब यहाँ पर जो केटीजी के टॉपिक है वो हमारे पास आइडेंटिकल हो जाएंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगे बच्चा। अब हमारे पास कोई फर्क नहीं। हाँ ये जरूर है बच्चे, ये ध्यान रखना, ये जरूर है कि हम एक थोड़ी सी एडवांस जो है बच्चे कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम हो जाती है। तो ये अजम्पशन ऑलरेडी केमिस्ट्री सिलेबस का पार्ट है, ऑलरेडी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बच्चा पढ़ चुका होता। हाँ हम बच्चे को बोलते हैं अगर तुझे किसी अजम्पशन में दिक्कत है तो वो तू हमसे डिस्कस कर सकता है। वैसे इसमें ज्यादा परेशान करने की आपको जरूरत नहीं होती है, आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। तो एक रट्टा लगाकर हम बच्चे को बोलते हैं कि यार एक बार रट्टा लगाकर दिखा दे कि तेरे को किसी डाउट, किसी स्टेटमेंट में कोई डाउट तो नहीं है। बच्चा बोलता है नहीं सर बड़ा आसान, मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान है, सिंपल। अजम्पशन क्या है, अजम्पशन है ये बहुत अच्छा आदमी है, ये रैंडम मोशन करता है, ये इलास्टिक कोलिजन करता है, परफेक्टली स्फीयर है, फ्रिक्शन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है, इस तरीके से। और फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाती है बच्चे, वी हैव द प्रेशर। अब ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चे, द प्रेशर exerted by the gas molecules on the walls of the container। किया ये बच्चा आपके पास? अब बच्चा बताता नहीं है, on the walls of the container। बोलता है कि मैं क्यों बताऊं, अगर ऐसा कर दिया तो सर ने बोलना कि अच्छा आप कर चुके हो तो आगे चलते। बता तो दो, कोई बात नहीं मैं करवा दूंगा, आप बता तो दो कि किया कि नहीं किया इसके। किया है बिल्कुल। बच्चा कई बार बताता नहीं है ना, बच्चा बोलता है कि यहाँ पर अगर सर को बता दिया तो सर ने बोला चलो चलो हो गया। नहीं ऐसा नहीं है। हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, वो हमारे पास क्या करते हैं बच्चे, वो प्रेशर एक्सर्ट करते कैसे। देखिए पॉइंट नंबर 1,
हमारे पास जो गैस का मॉलिक्यूल, हम सिर्फ रिवीजन करते हैं बच्चे इसके एक तरीके से, गैस के मॉलिक्यूल्स बच्चे हमारे पास रैंडम, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे ये हमारे पास एक रैंडम वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर रैंडम वेलोसिटी से आपके पास क्या करते हैं बच्चे, ट्रेवल करते हैं। दे ट्रेवल विद द रैंडम वेलोसिटी, दे ट्रेवल विद द रैंडम वेलोसिटी। और ये कहां से कहां पर ट्रेवल करते हैं, ये हमारे पास इनसाइड द कंटेनर, ये इनसाइड द कंटेनर रैंडम वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं इनसाइड द कंटेनर। ओके, तो इसकी वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन है नहीं। तो मेरे पास अगर इस तरीके से काके कोई डब्बा है आपके पास, ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पर अगर कोई डब्बा है आपके पास ऐसे ही, तो इस डब्बे के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल हमारे पास रैंडम वेलोसिटी से ट्रेवल कर, यह हमारे पास यहाँ पर रैंडम वेलोसिटी से ट्रेवल कर, ये मेरे पास कौन सी एक्सिस है आपके पास, वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है काके, ये हमारे पास है जेड एक्सिस। इस वक्त यहाँ पर कोई भी पार्टिकल रैंडम वेलोसिटी से अगर ट्रेवल करेगा, उसकी वेलोसिटी के मेरे पास कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, 3। ये एक्स की तरफ भी जा सकता है, ये वाई की तरफ भी जा सकता है, और ये हमारे पास जेड की तरफ को भी जा सकते हैं, रैंडम है। और हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी है वो हमारे पास यहाँ पर इन तीनों कंपोनेंट्स का सम हो जाएगा। अब ये तो मुझे वेक्टर्स में पता होना चाहिए कि v की वैल्यू किसके बराबर होती है, जल्दी बता दो, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस ऑफ वी जेड आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास आ जाता है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, तो क्या जवाब दोगे, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ वी वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा काके, वी जेड का स्क्वायर। आया ना, पता लग गया बच्चे हमारे पास। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडम वेलोसिटी के साथ इनसाइड कंटेनर आपके पास मूव कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट बच्चे हमारे पास, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, दिस मॉलिक्यूल्स, और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स, दिस मॉलिक्यूल्स कोलाइड अगेंस्ट, दिस मॉलिक्यूल कोलाइड अगेंस्ट वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर, ये वॉल ऑफ कंटेनर के अगेंस्ट क्या करते हैं बच्चे, हमारे पास टकराते रहते हैं। एंड द मोमेंटम and the momentum of the molecules changes, and the momentum of the molecule जो होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल आता है, ध्यान से समझो, मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल आता है, सपोज कि मैं एक्स एक्सिस वाली वॉल को लेता हूँ, कोई भी मॉलिक्यूल जब यहाँ पर आके टकराएगा और टकराकर वापस जाएगा तो क्या मोमेंटम सेम होगा कि चेंज हो जाएगा, तो आंसर है चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर एग्जाम्पल अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम कितने के बराबर आ जाएगा, तो हमारे पास माइनस ऑफ 2mvx पीछे आने का, ये आपके पास पीछे आने का mvx। अब यहाँ पर बच्चे के न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये आई कैप एंड माइनस ऑफ mvx, और ये भी आई कैप, जाने का मोमेंटम mvx, वापस आने का माइनस mvx, तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितने के बराबर आ जाएगा, जल्दी बोलो बच्चे, तो माइनस ऑफ आपके पास 2mvx, तो उसका मॉड अगर आप ले लोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वी हैव 2mvx। ये हमारे पास आगे दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ध्यान से देखते चलना। देयरफॉर वेयर, जहां पर हमारे पास m इज द मास, जहां पर m बच्चा हमारे पास क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस स्मॉल। लेकिन क्या बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस टाइम के ऊपर क्या हमारे पास सारे मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल टकरा रहा है, तो हम बोलेंगे यार बहुत सारे मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। नाउ एट अ गिवन, अब हमारे पास क्या आ जाता है, एट अ गिवन इंस्टेंट,
अगर मैं गिवन इंस्टेंस के ऊपर देखता हूं बच्चे, एट अ गिवन इंस्टेंट large number of the molecules are striking with the wall. Large number of the molecules are striking with the wall, are striking with the wall, with the wall, with the wall. इस वक्त इस वॉल से लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बच्चे, टकराते हैं। मतलब अगर मैं ये कंटेनर ले रहा हूं तो एक्स एक्सिस की तरफ एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना टकरा रहा होगा। इस वक्त हमारे पास बहुत बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जाकर इस दीवार से टकरा रहे होंगे। कौन सी दीवार से, जरा देखिए बच्चे, तो हमारे पास इस दीवार से बहुत सारे मॉलिक्यूल जाके टकरा रहे। अगर इस क्यूब की लेंथ मेरे पास L और हमारे पास सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी मेरे पास Vx के बराबर है और पार्टिकल्स ने यहां से चलना स्टार्ट किया ओरिजिन से, ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये मेरे पास यहाँ पर y है और ये मेरे पास x है और ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, z एक्सिस आ जाएगी। और मेरे पास यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हैं, देयरफॉर वी एज्यूम दैट, हम ये एज्यूम कर लेते हैं बच्चे कि हमारे पास n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको अगर मैं किसी भी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास उस वॉल्यूम के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाए। तो बेहिसाब मॉलिक्यूल्स जाकर बच्चे इस दीवार से टकराकर आपके पास क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं और मोमेंटम आपके पास यहाँ पर चेंज हो रहा है। पॉइंट ये है कितने मॉलिक्यूल्स। सो हम यहाँ पर अगर देखते हैं कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे टकरा रहे हैं, सो वी एज्यूम दैट इन टाइम डेल्टा टी, अब देखते रहना, इन टाइम डेल्टा टी के अंदर डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल, बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया होगा मॉलिक्यूल ने, द डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो डिस्टेंस आपके पास होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सपोज कि ये सारे मॉलिक्यूल्स यहां से चलने स्टार्ट हुए, जो मैं नई बाउंड्री बना, और यहां से चल के ये यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर डेल्टा टी टाइम के अंदर पहुंच रहे हैं, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, Vx इंटू डेल्टा, Vx इंटू डेल्टा, यानी इन मॉलिक्यूल्स ने यहां से, देखो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से मान के चलते कि सारे मॉलिक्यूल्स x वेलोसिटी से लेके बच्चा आपके पास सामने वाली दीवार पे चले और उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया और ये एरिया आपके पास क्या आ जाती है, ए के बराबर आ जाती है। सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया होगा, तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया होगा इन्होंने, तो वॉल्यूम आपके पास हो जाता है एरिया और लेंथ है, लेंथ बच्चा हमारे पास ये वाली, लेंथ ये वाली, लेंथ आपके पास ये वाली, ये वाले वॉल्यूम को देखना, तो एरिया इंटू लेंथ, तो वी एक्स इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा। तो जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया वो हमारे पास यहाँ पर ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा। Therefore, the total number of molecules, the total number of molecules, the total number of the molecules, हम यहाँ पर कितने ले लेते हैं, the total number of molecules is n multiplied by volume, तो a into vx into delta t। बट अब यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें बच्चे हमारे पास, यहाँ पर बच्चा बोलता है सर अजम्पशन करते करते हमारी हालत पतली हो जाती है, बिल्कुल सही चीज है बच्चे, यहाँ पर अजम्पशन करते करते हमारी हालत पतली हो जाती है और इसी वजह से बच्चा हमारे पास ये डेरिवेशन करवाई भी नहीं जाती है। बच्चों को बोल दिया जाता है कि डेरिवेशन आप छोड़ दो क्योंकि ये करने की जरूरत नहीं, आप सीधा फॉर्मूला याद कर लो। कई बच्चे उससे भी खुश हो जाते हैं, कई बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे यार छोड़ो ना, हमको पता तो है प्रेशर का फॉर्मूला, कौन सा टीचर पूछेगा, टीचर भी नहीं पूछते बच्चे इसको, लेकिन क्योंकि ये एनसीईआरटी का पार्ट है इसलिए बच्चे मैं आपको करवा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ, आपके पास नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। चलो अब चलते हैं हम आगे की तरफ।
लेकिन यहाँ पर आपके पास जब आप देखते हो बच्चे कि हम यहाँ पर सेफर साइड पे क्या करते हैं, फिर वी एज्यूम ओनली हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर स्ट्राइकिंग। इसके अंदर से बच्चे पूरे मॉलिक्यूल्स आगे थोड़ी ना जा रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स वापस भी आ रहे होंगे, तो ओनली हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज स्ट्राइकिंग। ये मानना बहुत जरूरी है, पूरे मॉलिक्यूल्स आगे नहीं जा रहे, कुछ मॉलिक्यूल, ऐसा थोड़ी ना इस वॉल्यूम के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में जा रहे, कुछ मॉलिक्यूल्स वापस भी आपके पास आ रहे होंगे। तो अगर आधे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, देयरफॉर मेरे पास जो हाफ इंटू एन एरिया वी एक्स इंटू डेल्टा टी, इतने मॉलिक्यूल्स दीवार से टकराएंगे, देयरफॉर चेंज ऑफ द मोमेंटम कितने के बराबर आ जाएगा, therefore the change of the momentum total, change of the momentum total अब हम कितना कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स वी एक्स इंटू डेल्टा टी, और एक मॉलिक्यूल का चेंज ऑफ मोमेंटम 2m इंटू आपके पास वी एक्स, 2 से आपके पास 2 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा nm, और हमारे पास एरिया इंटू वी एक्स का स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। ये छोटी छोटी चीजें टीचर आपको नीट या फिर टीचर आपको केवीपीवाई या टीचर कहीं पर भी आपको ये पूछ सकते हैं। तो ये टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया, तो मेरे पास चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब ये मेरे पास यहाँ पर टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया, तो बताओ फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स मेरे पास होती है चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन चेंज ऑफ द टाइम। तो इसको अगर हम कर देते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो एन एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर इंटू एरिया। एंड आल्सो अब बताओ प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा, तो प्रेशर अलोंग आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स एक्सिस, प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा बच्चे, ये मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा एन एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर, ये 7। और ऐसा ही प्रेशर बच्चे हमारे पास और कहां पर लग रहा होगा, ऐसा ही प्रेशर हमारे पास वाई पे भी लग रहा होगा, और ऐसा ही प्रेशर हमारे पास और कहां पे लग रहा होगा, जेड पे। तो प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस ये हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी, पी वाई इज इक्वल टू एन एम इंटू वी वाई का स्क्वायर, ये 8वां। और प्रेशर अलोंग जेड एक्सिस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी जेड इज इक्वल टू एन एम वी जेड का स्क्वायर। ये आपने केमिस्ट्री में डेरिवेशन की है, ये केमिस्ट्री नहीं की, अच्छा वहां पर सीधा आपने प्रेशर का फॉर्मूला लिख लिया होगा, यस और नो? अभी तुमको थोड़ा लग रहा होगा, अरे यार ये क्या चीज है। चलो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि पी एक्स इज एक, हाँ बोलो बोलो 2 मिनट बच्चे, मैं तुमको सारा बता दूंगा। पी जेड इज इक्वल टू आपके पास पी के बराबर, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर तीनों बराबर हो जाते हैं। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या चीज आ जाती है, तो अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो जल्दी बता दो, एडिंग 7, 8 एंड 9, जल्दी बता दो क्या आ जाएगा, 7, 8 एंड 9। मैं तीनों प्रेशर को बराबर क्यों मानता हूँ, क्योंकि बच्चे इस सिचुएशन में हम बोलते हैं इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, कोई प्रेफरेंस नहीं है कि गैस एक डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी, वो तीनों में इक्वल जा सकती है। तीनों को ऐड करने में, और यहाँ पर पी तो आपके पास कितना आ जाएगा 3p, और सामने एन एम कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ वी जेड का स्क्वायर। अब याद करो बच्चा, हमारे पास ये चीज मैं सबसे पहले आपको लिखवा चुका था, क्या आपके पास जो वेलोसिटी है वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, ये बच्चे आपके पास v के मॉड के बराबर है। अब आप पहली चीज को इन्वोक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन 3p इज इक्वल टू एन एम इंटू, अब इसको मोर प्रिसाइजली हम क्या बोल देते हैं, वी आर एम एस का स्क्वायर, और मेरे पास प्रेशर किसके बराबर होता है 1/3। अब देखो क्या ये केमिस्ट्री में जो आपको एक्सप्रेशन लिखवाया गया था उसके साथ मैच कर गया, हाँ या ना, पहले तो एक बात बताओ, किया मैच की नहीं किया, यस सर नो?
किया मैच, पहले तो देख के याद करके बताओ कि मैच किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो आपको एक बार देख लेना, ये मैच करेगा डेफिनेटली। ये अगर देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये देखो कितनी लंबी डेरिवेशन है, पता है कितने नंबर की आती है, पता है कितने नंबर की। अगर टीचर पूछना चाहे तो ये आपको 5 मार्क्स की पूछेगा, अगर टीचर पूछना चाहे तो। वैसे ये मैं इसलिए करवा देता हूँ कि कई बार ये होता है कि बच्चे को ये लगता है यार ये डेरिवेशन थी तो सही, और चलो स्कूल में नहीं पूछेगी पर आया आंसर कैसे, कैसे ये रिजल्ट आता, वो रिजल्ट को फिजिक्स वाले यहाँ पर निकालने की तो कोशिश। मतलब ये स्कूल वाले पूछेंगे फिर मतलब? बेटा पूछ सकते हैं बच्चे, बिल्कुल उनका हक है, ये बिल्कुल आपके विद इन सिलेबस है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। और मैंने कई कई स्कूलों के अंदर तो केमिस्ट्री के अंदर ये पूछते हुए देखा है कि आप एक्सप्रेशन डिराइव करो भाई। हालांकि बहुत रेयर चांसेस है इसका पूछे जाना, लेकिन अगर आ गया तो फिर क्या करोगे, फिर आप क्या बोलोगे, सर ने बोला था फॉर्मूला लिख के आ जाना, हाँ या ना। तो फिर वहां पर मेरी भी बेइज्जती, और वहां पर ये कि यार सर लेकिन थोड़ा सा आप लिखवा ही देते, थोड़ा सा लिखने योग्य तो हो जाते, कोई बात नहीं सर रट्टा ही लगा लेते। तो इसको एक बार बच्चे याद कर लेना, ठीक है बेटा। और इसमें मेरे पीछे पड़े रहना कि सर ये डेरिवेशन में ये पार्ट समझ में नहीं आया तो दोबारा करवा दीजिए, नो इशू, ऐसी कोई इसकी बात नहीं कि। स्टार्टिंग क्या कहाँ से होगी सर, इसकी स्टार्टिंग? स्टार्टिंग देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब मैं स्टूडेंट था बच्चे और मुझे स्कूल में जब ये पूछी गई थी ना, मैंने अजम्पशन से शुरू किया था। वो जो 10-8 का अजम्पशन है केमिस्ट्री वाली, वहां से शुरू करके और यहाँ पर करके अब देख लो ना कितना बच्चे, कितना बड़ा पेज लग रहा है। ये सारी चीजें लिखते लिखते हाफ है, ये लिखना है, एडिंग ये वाला, तो ये प्रेशर यहाँ पर आके खत्म होता है। अब तुम खुद देख लो कितनी बड़ी ये डेरिवेशन है, और ये 5 मार्क डिजर्व करती है कि नहीं करती है, बिल्कुल करती है, हाँ या ना। यस सर। इसको रट्टा लगाना पड़ेगा जगजोत। अब तो भैया बात आ जाती है ना कि जब हम किसी चीज की भक्ति करनी स्टार्ट कर देते तो कहते हैं कि भैया लोग जो है वो मजाक उड़ाते हैं, अरे भगवान तो दिखते नहीं, तो किसकी भक्ति कर रहा है। तो वैसे बच्चे यहाँ पर बोलेंगे 5 मार्क्स तेरे को कहाँ नजर आ रहे हैं, तो बोलना मुझे तो नजर आ रहे भाई, तुझे नजर आए या सर फिर। वैसे मेरा कितना सिलेबस रह गया अब? बेटा आपका सिलेबस बहुत छोटा रह गया। अब मैं यहाँ पर भी पॉइंट आपको बताता हूँ। अब बात बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, बच्चा बोलता है सिलेबस खत्म कर लो, उसके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है बच्चे। उसके अंदर बच्चे क्या आ जाती है, आपको भगा दिया जाए, आपको कोई क्वेश्चन डिस्कस ना किया जाए, आपसे ये पूछा ही ना जाए कि आपको कोई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, एक पॉइंट ये आ जाता है, ठीक। और ये बच्चे अब आपका वैसे तो मेरे को लग रहा है कि ये जो लॉकडाउन लगा है और आपके टेस्ट थोड़े से आगे चले गए, तो इसका फायदा उठा लो ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। मैं ये सोच रहा हूँ, मेरी बात समझ लो, ठीक है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो, यस सर। इससे आपको फायदा हो जाएगा बच्चे। अब जैसे एक बच्चा था, वो बच्चा +2 का था, कहता कि सर ऐसा है, अभी हमारा ये है वो है। तो मैंने उसको ये समझाया कि तू थोड़ा ढंग से तैयारी कर ले। कहता नहीं। मैंने बोला अच्छा तू एक बात बता कि तूने एनडीए के मैथ्स का सिलेबस पूरा कर लिया था। कहता हाँ। मैं कितने नंबर है? क्या सर बहुत कम नंबर है। मैं बोला सिलेबस तो तूने खत्म कर लिया था, नंबर क्यों कम आए? सर वो हमने प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं बोला बात वही है बच्चे, या तो बच्चा आप ढंग से एक बार काम करना होता है, और +1 का जितना फायदा उठा सकते हो बच्चे। और ये तो आपको जैसे कहते हैं ना आपदा में अवसर, ये बहुत अच्छी चीज है कि भैया आप जो है ना ढंग से इसकी मेहनत करो। जितने ढंग से मेहनत कर लोगे बच्चे आपको उतना फायदा हो जाएगा, ठीक। सर हमारे वर्क फाइनल एग्जाम की डेट भी आ गई ना, इसलिए पूछ कितने रहा था। कितने कितने कब है मुझे बता दे। तो 9 को। हाँ 9 को सर, और 9 9 फरवरी। तक तो हो जाएगा। और 9 तक बच्चे स्कूल भी खुलेगा आपका? पहले तो एक बात बता ना। पता नहीं सर। तो बस आराम से कर, इसके अंदर से आपके पास इफेक्टिवली तो एक रात के यूनिट। ना सर, हमारे स्कूल में 3 बजे मैसेज करते हैं कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम की डेट शीट भेजते हैं। नहीं आपकी एक यूनिट रहेगी बच्चे, मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपकी एक यूनिट रहेगी, ठीक है। तो वो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रेशर वो एग्ज वेव्स के ऊपर है ना सर? हाँ बस बस वही रह गए बच्चे। तो हमारे पास प्रेशर एक्सर्टेड। अब बच्चे कहने को तो बच्चे मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर को छोड़ के हम नेक्स्ट कर लेते हैं, कर सकते सर हैं ना, हाँ पढ़ा हाँ तो बोल। है सर, लेकिन उसमें पता है कितना डिफरेंट है। हाँ वही चीज है ना। उसमें सिर्फ थ्योरी है, उसमें गिवन है जैसे कोलिजन ऑफ द गैस ईच अदर विद स्मॉल हाँ कंटेनर मैं वही कंप्लीट चीज आप। है। श्योर है ये भी बच्चे, पता थ्योरी। क्या होता है यहाँ पर सक्सेस रेट कम क्यों है, या सक्सेस रेट बच्चा हमारे पास इसलिए कम है कि बच्चा 10th। और यहाँ पर कई बारी ऐसा भी होता है कि देखो वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई बार टीचर बोलता है कि हम सिलेबस फटाफट करवा देते हैं, बच्चे को क्वेश्चन पूछने का टाइम ही नहीं मिलता।
ये भी तो होता है, हाँ है ना। यस सर। बच्चे मैं आपको बोलूं कि नहीं मैंने ये करवा दिया, काम खत्म होता, अब चलते हैं नेक्स्ट वन पे, तो वो पॉइंट नहीं बन पाएगा ना, हमको तो तैयारी अलग लेवल पे करनी। अच्छा ये बच्चे मेरे पास n क्या है, ये n बच्चे मेरे पास है नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू 1/3। अब आप खुद देखिए ना बच्चे, आपके सिलेबस में कहाँ पर ये मेंशन है कि आपको एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ बनाना आना चाहिए, लेकिन हमने किया, हमने थर्मोडायनेमिक्स में सारी चीजें की बच्चे कि अब आप कंफर्टेबली, अब देखो ना बच्चे हमारे पास जो बच्चे जैसे जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते शौर्य, तो वो क्या करते हैं, वो स्कूल का एग्जाम देते नहीं, ये आपको ही पता होगा, तो वो तो स्कूल का एग्जाम देते नहीं, तो वो तैयारी करते हैं बच्चे। अब हमने वो तैयारी भी की, हमने स्कूल की भी किया, तो हमने बल्कि उनसे ज्यादा मेहनत की। NM टोटल मास आ गया, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर V क्या आ गया, वॉल्यूम। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और आपके पास यहाँ पर V आपके पास क्या चीज आ जाती है, द V इज द टोटल वॉल्यूम। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम आ जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मेरे पास ये किसके बराबर आएगा, P, एंड यहाँ पर V इज इक्वल टू 1/3। NM बच्चा मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल मास, इस गैस के अंदर का टोटल मास, और मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, VRMS। अच्छा ये चीज हमको समझ में आ जाती है। अब ध्यान से देखते चलना, एक फॉर्मूला मेरे पास अब यहाँ पर बनने वाला, देखिए कैसे, यहाँ पर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, और पीवी की जगह बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, मास अपॉन मोलर मास, ये मास टोटल अपॉन मोलर मास, और देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ, R इंटू टी इज इक्वल टू यहाँ पर 2/3 हाफ इंटू मास टोटल मल्टीप्लाइड बाई VRMS का होल स्क्वायर। पता लगा मैंने क्या किया, पता लगा मैंने क्या किया, मैंने पीवी को किसके बराबर कर दिया, NRT के बराबर। यहाँ पर मास टोटल यहाँ आ गया, 1/2 ऊपर चला गया, 1/2 इसके साथ आ गया। पता लगा मैंने कैसे कैसे किया चीजों को, यस और नो। तो मास टोटल और ये मास टोटल आपके पास चला गया, ठीक। तो अब मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें तो ये RT और आपके पास M है, तो 3/2, और यहाँ पर R इंटू टी, यहाँ पर 3/2 और R इंटू टी अपॉन M, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, VRMS का स्क्वायर। लग गया पता मैंने क्या किया, लग गया पता बच्चे मैंने क्या किया। अब बताओ कि VRMS की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, √3/2 ऑफ RT अपॉन। ये मेरे पास किसकी वेलोसिटी आ गई बच्चे, RMS की वेलोसिटी। लग गया पता, लग गया पता बच्चे, हमारे पास किसकी वेलोसिटी आ गई, ये हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी, हाँ बोलो। तो वो n का बता दो सर, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय वॉल्यूम वाला। ये बच्चे हमारे पास कहीं पर भी अगर कोई डब्बा है बच्चे आपके पास, और इस डब्बे का वॉल्यूम मेरे पास V है बच्चे, ठीक है, और इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हाँ या ना, इसके अंदर मेरे पास क्या बच्चे, कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है n, डब्बे का वॉल्यूम है V, तो डेंसिटी कितनी हुई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो n अपॉन V इज इक्वल टू स्मॉल n, ठीक है, आई बात समझ में। तो जो स्मॉल n है वो डेंसिटी है, बिल्कुल नंबर डेंसिटी है कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, नंबर डेंसिटी, ठीक है। ओके सर, वो मेरे को सर नंबर ऑफ मोल्स लगा। नहीं नंबर डेंसिटी है बच्चे। अब हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वन, ये आपके पास पहली चीज आ गई, और यहाँ से ये M क्या है बच्चे, याद रखना, दिस इज द मोलर मास। ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है बच्चे, मोलर मास बन जाती सर है। आपने n VRMS मल्टीप्लाई करके m टोटल बना दिया उसको। क्या बेटा, बोलो बोलो। सर जो आपने n, और सर इस केस में जहाँ पे लिखा है p इज इक्वल टू 1/3 n बाय v मल्टीप्लाई बाय m और v स्क्वायर, सर उसमें आपने n और m को मल्टीप्लाई किया है, फिर कैसे, और m टोटल कैसे आया। बेटा सोच के देखना बच्चे, अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, यह हमारे पास टोटल है आपके पास, है ना, जैसे कि बच्चे तुम्हारे पास 20 टोमेटोज है, जैसे आपके पास 20 टोमेटोज है, और बच्चे हमारे पास m सिंगल मास ऑफ ऑफ टोमेटो। ऑफ अ टोमेटो,
और ये बच्चे 2 ग्राम है, तो टोटल मास ऑफ टोमेटोज कितना के बराबर हो जाएगा? अगर आपके पास एक टमाटर, आपके पास अगर एक टमाटर बच्चे 2 ग्राम का है, तो 20 टमाटर कितने ग्राम के हो जाएंगे बच्चे? 40। तो बच्चे वही तो कर रहे हैं हम इसके अंदर से बच्चे, ओके। है ना। आपके पास एक मॉलिक्यूल का मास कितने के बराबर है? स्मॉल एन, तो कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स का मास कितने के बराबर हो जाएगा बच्चे? कैपिटल एन का मास कितने के बराबर हो जाएगा? एन इंटू, ठीक है, क्लियर है ओके बात? सर। ओके सर। अब हमारे पास यहाँ पर ये पहली चीज आ गई। सेकंड वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? फिर फोकस करो। हमारे पास यहाँ पर वी हैव द पी, जो आपके पास है पी इज इक्वल टू मेरे पास 1/3 इंटू आपके पास एन इंटू एम वी मल्टीप्लाइड बाई वी आर एम एस का स्क्वायर। या अब इस फॉर्मूले को दोबारा फिर से देखा जाएगा। यहाँ पर मेरे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते, तो 2 से डिवाइड कर दिया, ये मास टोटल आ गया बच्चे हमारे पास इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम वी। अब बताओ हमारे पास क्या आ गया? देयरफॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, जल्दी बताओ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ये कितने के बराबर आएगी? P इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपके पास प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस और किसके बराबर होती है? दिस इज गिवन बाय द 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट। सर इसकी डेरिवेशन आती है? कौन से वाले बच्चे? सर इसकी किसकी बच्चे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस की। बेटा ये पूरी डेरिवेशन ही तो चल रही है, ये यहाँ से ऊपर से नीचे तक, ये वाली जो भी हमने किक करके हटे हैं बच्चे, पूरी की पूरी पिछली। बोलो सर बच्चे, ये इसकी पार्ट है? क्या? हाँ ये उसी का पार्ट है बच्चे, ये उसी का पार्ट है बच्चे। यहाँ पे टीचर आपको 1 या 2 नंबर के अंदर भी आपको बोल सकते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा? शो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज आपके पास 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, ये आपके पास। सर लेकिन हमने जो वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की थी, वो जो उसकी जो पूरी थी, वो उससे तो नहीं है ना सर ये? उसी से रिलेटेड है ना बच्चे, क्योंकि टीचर उसमें 1 नंबर का ये भी डाल सकता है लास्ट के अंदर। मेरी बात को समझ लो, यहाँ पर ये डेरिवेशन आपके पास क्या है इसको समझ, ये आपके पास है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस on the walls of the container, on the walls of the container, on the walls of the container। एक तो टीचर आपको ये पूछ सकते हैं, ठीक है शौर्य, ओके तो सर। आपको ये पूरा करना पड़ेगा। along with assumption भी पूछ सकता है, और यहाँ पर एक वर्ड वो और भी ऐड कर सकता है कि भाई ये बताओ कि जो प्रेशर है इट इज 2/3, और ये अलग से भी आ सकता है, ये अलग से आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा बच्चे आपके पास? 2 मार्क्स का, ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है। यहाँ पर ये वाला पार्ट भी आपको टीचर यहाँ पर पूछ सकता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, और यहाँ पे टीचर क्या बोलेगा आपके पास? यहाँ पे डिराइव द वेलोसिटी RMS of gas molecule in the terms of temperature, इन द टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर, ये भी 2 मार्क्स का आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, हम तो वो सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज लेते हैं बच्चे। जैसे टीचर इसमें एक क्वेश्चन और बना सकता है बच्चे, और देखो वो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखो। मेरे पास यहाँ पर उसी एक्सप्रेशन की बच्चे ये एप्लीकेशन चली हुई, आपके पास प्रेशर किसके बराबर है? 1/3 मास टोटल 1/3 मास टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय VRMS का स्क्वायर। अब बताओ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? तो ये डेंसिटी नीचे आ जाएगा, तो प्रेशर पे डेंसिटी रो नीचे 1/3 VRMS का स्क्वायर।
देयरफॉर हमारे पास VRMS किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 3p/v। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर भी ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ जाएगा कि आप ये बताएं कि जो वेलोसिटी RMS है बच्चे, वो हमारे पास किस तरीके से प्रेशर और डेंसिटी पे फर्क पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें, ये रिलेशन है आपके पास किस किस के बीच में, द रिलेशन अमंग pressure, the relation among the pressure, the density and velocity RMS। एंड बच्चे हमारे पास velocity RMS, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी चीजें करवा रहा हूँ ना, ये मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रहे कल को एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चे? सर बोलो। सर नोट कर सर, स्क्रीनशॉट खींचनी थी सर। किसका? सर ऊपर वाले का सर, वो मेरा ना थोड़ा सा छूट गया है। चलो ले ये लो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस वाले का ना ये सर, वाले एक, का। यस सर, ये लो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट, हो गया सर। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास सबसे बड़ी चीज है। इसके बाद जो भी चीज हमारे पास आती है वो इसके बाद वाली चीज हम ऑलरेडी केमिस्ट्री के अंदर बच्चे हम कर चुके हैं। बच्चे the kinetic energy associated with the gas molecules, with the gas molecules, the kinetic energy associated with gas molecules क्या हो जाती है बच्चे, हमने ये बात देखी, the pressure is equal to 2/3 of the kinetic energy per unit volume, per unit volume. This we have derived relationship, we have derived this relationship। हम इस रिलेशनशिप को यहाँ पर क्या कर चुके हैं बच्चे, डिराइव कर चुके हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो वी हैव द केस ऑफ पी, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, जरा बताओ। दिस इज 3/2 ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो 3/2 ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर मैं इसको आगे देखता हूं तो 3/2 P इंटू वी किसके बराबर हो जाती है, N इंटू आर इंटू टी। मैं लिख सकता हूं बच्चे इसको, मैं लिख सकता हूं बच्चे इसको, यस और नो, मैं लिख सकता हूं बच्चे। यस सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल of the gas molecule, this is given by 3/2 into R into T। ये बच्चा हमारे पास आ जाती है पहली इक्वेशन। द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स काइनेटिक एनर्जी के नीचे चले जाए। नेक्स्ट वन, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी इज 3/2। अब आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर R into T लिख सकते हैं बच्चे हम। सो द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, पर यूनिट मॉलिक्यूल, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल किसके बराबर आ जाएगी। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल N, और ये 3/2 इंटू आर अपॉन NA इंटू टी। अब बताओ R इंटू NA किसके बराबर होता है, R इंटू NA किसके बराबर होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी, यानी कि टेम्परेचर। ये हमारे पास सेकंड है। और इस एनर्जी को, इस काइनेटिक एनर्जी को आप कौन सी एनर्जी बोलते हो बच्चे, याद रखना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दिस इज नोन एज टू बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जहां पर KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चे, बताओ शाबाश। ये हमारे पास यहाँ पर
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। और यहाँ पर अब आपके पास पहले लेवल के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। न्यूमेरिकल क्या है बच्चा हमारे पास, कैलकुलेट, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट बच्चा हमारे पास 300 केल्विन। बताओ ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल सॉल्व होगा। बताओ कैसे करोगे? तो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल इज गिवन बाय 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 इंटू 300। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप इसको कैंसिल करके 150 कर दीजिए, और दिस विल बी इक्वल टू 450 इंटू 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23। ये हमारे पास है। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये 600 एंड समथिंग बच्चा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 138 इंटू आपके पास 45 तो 0, और यहाँ पर 4, और ये बच्चे 15, 9, और बच्चा हमारे पास आ जाएगा 6, 2, और ये 3 है तो 12 3 बच्चे 15, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा बच्चा हमारे पास, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 5, तो 0, आपके पास यहाँ पर 1 1, और ये बच्चे हमारे पास 2 1, तो 6210। तो मेरे पास यहाँ पर 6210 पॉइंट यहाँ पर इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 जूल पर मॉलिक्यूल, ये बच्चा हमारे पास किसके क्या आ जाएगी बच्चे, काइनेटिक एनर्जी। मुश्किल है बच्चे आपके पास? बताओ मुश्किल है ये वाली चीज, यस और नो? अब ये क्वेश्चन बच्चे, अब इसको एक बार बच्चे आप रिपीट कर लेना, इसको ढंग से बच्चे आप रिपीट कर लेना, बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चे ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना बच्चे। चलिए ओके बाय।